उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ के मतलब कि मशहूर नवाबों के टाइम का बनवाया हुआ ये रूमी गेट है। इसे बड़ा इमामबाड़ा भी कहा जाता है। इसके पीछे बड़ा इमामबाड़ा भी और रूमी गेट है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, जर्जर सा हो रहा है, क्रैक आ गए हैं। लोग यहाँ पे एएसआई ने अभी इसमें आप देख सकते हैं सामने पाइप भी खड़े कर दिए हैं। इसमें एक कुछ ही टाइम बाद शायद इसमें काम भी चालू होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे एएसआई ने पाइप लगवाए हैं बड़े बड़े। और हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मोहम्मद हैदर जी हैं, जो अधिवक्ता हैं, वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। वो इस पर किस तरह से काम कर रहे हैं, इस जर्जर की रूमी गेट दरवाज़े की इनको जानकारी कब मिली और किससे शिकायत करिए, हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हैदर जी। सर, आपको इसकी जानकारी कब हुई और आपने किस से शिकायत करी है? देखिए, रूमी गेट जो है लखनऊ की जो ऐतिहासिक महत्व है लखनऊ का, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है वो रूमी गेट है। और लखनऊ की स्थापत्य कला जो अवध के नवाबों ने डेवलप करी थी, जो पर्शिया से आई थी, उसका सबसे अनूठा जो एग्ज़ाम्पल है वो रूमी गेट है। इसकी जानकारी हमको हुई थी पहली बार जब हमने 2013 में अपनी एक PIL करी थी, और उसमें भी इसमें जो ये दरार पड़ गई है, आपने अगर ऊपर देखा हो, उसके बारे में हमने कहा था। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन अब जब सोशल मीडिया के ज़रिए हमको दोबारा ऐसी जानकारी मिली कि इस पर डैमेज अब लगातार और ज़्यादा बढ़ रहा है और ये जो दरार बढ़ गई है ये और ज़्यादा आगे बढ़ रही है, तो फिर हमने खुद आके इसको देखा और फिर दोबारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट से इसकी शिकायत करी, जिन्होंने इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर, आपकी बैठक भी हुई थी एएसआई के साथ, उसमें सर इसमें आपने किस तरह से क्या बात करी है? इससे पहले भी अंदर इमामबाड़े के अंदर आसमी मस्जिद के पास भी देखा गया था कि एक छज्जा कोना गिर गया था, उस पर भी आपने शिकायत करी थी, बैठक हुई थी। सर, क्या बैठक में बात हुई थी आपकी, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, अगर जहाँ तक हम बैठक और बैठकों का सवाल है और जहाँ तक हमारे डिस्कशन का सवाल है, तो हर बैठक के बाद हम एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसमें उनके दायित्वों के बारे में उनको हम जागरूक करते हैं कि आपके ये दायित्व भी हैं। तो इसी क्रम में जो छोटे इमामबाड़े में सीमेंट का यूज़ हुआ था या आसफी मस्जिद में जो छज्जा गिरा था, उसके बारे में भी हम लगातार इनको हम बताते चले आ रहे हैं। और इस बार चूँकि अब मामला रूमी गेट का है, जो लखनऊ का सिग्नेचर मॉन्यूमेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। तो उसके लिए हमने जब जो सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट साहब हैं लखनऊ के, उनको बताया, तो उन्होंने हमारी बात को माना और उन्होंने भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उन्होंने लेटर लिखा है कि इसका जो ट्रैफिक है यहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाए। अब जहाँ तक इस मॉन्यूमेंट के हिस्टोरिकल महत्व का सवाल है, तो डॉक्टर सनोबर हैदर आपको इसके बारे में वो बताएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इस मॉन्यूमेंट की रेलिवेंस क्या है, और लखनऊ के जो निवासी हैं उनके लिए इस मॉन्यूमेंट का क्या महत्व है। मैम, पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैम, ये ऐतिहासिक जो रूमी गेट है, इसको कब बनवाया था और किस नवाब ने बनाया था, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, लखनऊ शहर अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए पूरे विश्व में फेमस है, जाना जाता है, मशहूर है। और आज हम यहाँ खड़े हैं रूमी गेट। रूमी गेट 1784 में नवाब आसिफ उद दौला के द्वारा बनवाया गया था। और आप ये कह सकते हैं, और ये कहना गलत भी नहीं होगा, कि अगर हम लखनऊ के ऐतिहासिक धरोहर में किसी सिग्नेचर मॉन्यूमेंट की बात करते हैं तो रूमी गेट का नाम सबसे पहले आता है। यदि आप पूरे इंडिया में घूमिए और लखनऊ की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो छवि आती है वो रूमी गेट और बड़े इमामबाड़े की ही आती है। ये बहुत ही दुख और खेद की बात है कि इस ऐतिहासिक इमारत जो हमारी धरोहर है, हमारे हेरिटेज और कल्चर को सिग्निफाई करती है, इसमें इस तरीके के क्रैक्स आ गए हैं। तो मेरा अथॉरिटीज़ से और ASI से ये आग्रह है कि जल्द से जल्द इस इमारत की मरम्मत करवाई जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करें, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। और इसी इमारत से संबंधित IIT के प्रोफेसर्स का एक शोध भी किया गया है, और उसी शोध के बेसिस पे जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से और उसके अनुसार यदि इसको संरक्षण प्रदान किया जाए तो आई एम श्योर कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को बचाने में ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ
मोहम्मद हैदर जी, जैसे मैंने बताया था आपको, ये अधिवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और हमेशा लगातार लखनऊ की खूबसूरत इमारतों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ किया ही करते हैं। ऐसा ही जब इसको हैदर जी को इस बात का पता चला कि रूमी गेट में दरारें पड़ गई हैं, तो उन्होंने आके खुद भी देखा। उसके बाद में एएसआई में अपनी शिकायत भी करी, बैठक भी हुई। हम बात करते हैं इसी मामले पे कि आखिर हैदर जी इसमें कितने लोग रहते हैं और क्या इसकी जो जानकारी है, मैं आपको और बताता हूँ। मैं बात करता हूँ हैदर जी से। सर, इसमें कुछ लोग रहते भी हैं क्या? हाँ, देखिए, लखनऊ के जो जितनी भी सांस्कृतिक इमारतें हैं, उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उसमें लोगों को बसा दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इसमें अंदर लोग रह रहे हैं, देखिए आप, मकान बना के। तो हम अपनी हेरिटेज के बारे में खुद ही सेंसिटिव नहीं हैं। छोटे इमामबाड़े गेट में पुलिस चौकी चलती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का खुद का एक ऑफिस सिकंदर बाग मॉन्यूमेंट के अंदर बना हुआ है। तो अगर हम किसी को कहते हैं कि पहले अपना आप अतिक्रमण हटाइए, तो पहले सरकार को अपना अतिक्रमण हटाना होगा, तभी हम निर्णायक लेवल पे हम पहुंच पाएंगे। ये कहने के लिए हम सक्षम हो पाएंगे कि अब आप भी अपना इंक्रोचमेंट हटाइए। लेकिन जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, जो लोग रह रहे हैं इसके अंदर, ये बहुत गरीब लोग हैं, तो इनको यहाँ से उखाड़ फेंकना भी कोई उपाय नहीं है। हमको इन लोगों को कहीं ना कहीं विस्थापित करना होगा, एक कार्य योजना बनानी पड़ेगी, और वो कार्य योजना बहुत बृहद कार्य योजना होगी, जिसमें सारे कारकों को देखना होगा कि इन लोगों की इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, ये क्या करते हैं, इनको कहाँ पे विस्थापित किया जा सकता है। ये सारे कारक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं किसी भी सांस्कृतिक विरासत को संजोने में और संरक्षण करने में। तो ये हमारे साथ थे मोहम्मद हैदर जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने बताया कि जैसे किस तरह से ये जर्जर सा हो गया है, इसके लिए अपनी शिकायत भी करी है। अब देखने वाली ये होगी कि इस पे एएसआई कब काम करता है, कब शुरुआत करता है, कब इस रास्ते को बंद करता है। बताया जाता है कि यहाँ से भारी भारी वाहन जो निकलते हैं, उनकी वजह से जो धमाक होती है, उससे और क्या कार्य देखने वाली बात होगी। इस पर एएसआई इस पर कब काम करता है, इस रास्ते को कब बंद किया जाता है। मैं लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।